उत्तर प्रदेश का बहराइच पिछले कई दिनों से डर खौफ के साए में अर्पिता जी रहा है, और सिर्फ भेड़िए के कारण, क्योंकि भेड़िए अभी भी हैं और वो बच्चों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए 51 दिन से तलाश हो रही है, 50 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। थर्मल यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तरह तरह यहाँ उपाय किए गए ताकि इनको पकड़ा जा सके। लेकिन 200 टीमें आपको बता दें तैनात की गई, लेकिन अभी तक वो सफलता हाथ लगी नहीं है और अब गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए। और ये जो लोग आप हाथ में डंडे लिए हुए, टॉर्च लिए हुए, पुलिस के जवानों के साथ बंदूक लिए हुए, ये भेड़ियों की तलाश में निकले गांव वाले हैं, बहराइच के लोग हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अब देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो यही तरीका रह गया, जहां दिख गया कोशिश कीजिए ट्रैंकुलाइज करने की, वरना गोली मार दीजिए। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट विस्तृत हम आपके सामने रखते हैं, देखिए। पिंजरे लग चुके हैं, रस्सी भी तैयार है, शिकार भी लगा दिया गया है, लेकिन भेड़िया फंदे में नहीं फंस रहा। वो प्रशासन के लगाए शिकार में नहीं फंसता, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से शिकार तक पहुंचता है, उस पर हमला करता है और गायब हो जाता है। क्या आतंक तो बहुत है भेड़ियों का, बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि मतलब आप लोग हमलों से बचते रहिए। बच्चों के लिए क्या दिशा निर्देश? बच्चों के लिए बता रही है कि मतलब घर के अंदर रखिए, बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए, सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी बाहर मत घूमे। बहराइच में 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के अंदर मनहूस खबर आ ही जाती है। आदमखोर भेड़िया किसी न किसी पर हमला करता है और घने खेतों में गुम हो जाता है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 अभी भी गायब हैं। माना जा रहा है कि यही दोनों इन दिनों बहराइच में खौफ बने हुए हैं। लगा करके ही लेती है। बच्चों को अकेले नहीं भेजना है कि अकेले किसी को, और बाहर भी जाना है तो बच्चों को नहीं ले जाना, बच्चों को एकदम अकेले नहीं कराएंगे ना। नहीं जाना है किसी को, रात में कहीं नहीं जाना है। अब उन खौफनाक भेड़ियों पर काबू पाने के लिए गोली मार प्लान भी तैयार हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पकड़े गए तो ठीक, नहीं तो उन भेड़ियों को गोली मारने से परहेज नहीं करना। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। आखिर भेड़िए को गोली मारने वाली प्लानिंग यूपी सरकार को क्यों करनी पड़ी, ये आप जानिए। इस साल मार्च से भेड़ियों की दहशत जारी है, जो अब तक नहीं रुकी है। आए दिन भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। सघन तलाश के बाद भी अब तक 2 भेड़िए नहीं मिल पाए, लिहाजा इलाके में खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी 2 सितंबर को ही हमले में एक बच्ची की मौत हुई। बीते 6 महीने में छोटे बड़े 60 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ऑपरेशन भेड़िए के 50 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। बहराइच में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 200 से ज्यादा सदस्यों की टीम बचाव अभियान में लगी है, लेकिन अब तक नाकामी हाथ लगी। भेड़िया आता है, हमला करता है और फरार हो जाता है। ऐसे में गोली मारने का अब एक ही विकल्प बाकी है। सरकार ने आखिरकार उस विकल्प पर मुहर लगा दी है। कह दिया है कि गोली मारने का विकल्प आखिरी होगा। सिस्टम अब तक फेल है, अधिकारी लाचार नजर आ रहे हैं। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। अब वन मंत्री बहराइच पहुंचे, वहां भेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए मंथन का दौर जारी है। समर श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे साथ हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। समर, तब जानना चाहेंगे, जो गोली मारने का विकल्प कहा गया है प्रशासन की तरफ से, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये डिसीजन पहले लिया जाता तो शायद थोड़ी और राहत रहती, हो सकता है कुछ जानें बच जाती।
बिल्कुल शशि, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आप मानिए 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 8 से 9 ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं। तो इस तरह की घटनाएं चिंतित करती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शूट एंड साइड के ऑर्डर्स दे दिए हैं। एक बड़ी अपडेट ये है कि एक नई टीम गठित कल की गई है वन विभाग द्वारा। 10 सदस्यीय कमेटी, ये पूरी टीम है जिसमें 2 फॉरेस्ट रेंजर्स भी हैं। इनका पहला काम है ट्रैंक्विलाइज करना, यानी कि पहले कोशिश करें कि जो आदमखोर भेड़िया है उसे ट्रैंक्विलाइज किया जाए। पर अगर वो ट्रैंक्विलाइज नहीं होता है तो फिर उसे गोली से, यानी कि शूट एंड साइड के जो ऑर्डर जिस तरह से सीएम ऑफिस से दिया गया है उसका पालन ऑन ग्राउंड किया जाएगा। क्योंकि ये बात भी मुख्यमंत्री ने साफ की है कि और जाने नहीं दी जा सकती हैं। ऐसे में ये मजबूरी भी है और शायद बहराइच के लिए जरूरत भी है कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए आप लगभग 10 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया है जब से सफलता वन विभाग को नहीं मिली है। कॉम्बिंग जरूर चल रही है लेकिन रात में तो ऑपरेशन हो भी नहीं सकता है। रात में तो केवल आप अवेयरनेस फैला सकते हैं या गांव वालों को सुझाव दे सकते हैं कि आप अंदर सोइए, लेकिन जो ऑपरेशन है वो दिन में हो सकते हैं। फिलहाल अभी एक और अपडेट ये है, बैठक इस वक्त सर्किट हाउस में चल रही है, हमारी मौजूदगी वहीं पे है। प्रदेश के 2 मंत्री इस बैठक में बैठे हुए हैं। जल्दी ही बैठक खत्म होगी और ये पूरी बैठक इसीलिए है कि भेड़िए के आतंक को कैसे बहराइच में रोका जाए। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय बैठक तो चल ही रही है लेकिन दूसरी तरफ कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं वन विभाग के अधिकारियों को, जो लगातार वहां गश्त भी कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं हम जो आपको दिखा रहे हैं। खौफ की अलग अलग तस्वीरें हैं कि जब रात के समय भी गश्त करते दिखे पुलिस के अधिकारी, अनाउंसमेंट करते सुनाई दिए। जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं। भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं तस्वीर, ये देखिए ये खड़ंचा रखे हुए हैं। क्यों, इसका क्या क्यों रखा है? लोगों के हाथों में हथियार हैं और इस समय मजबूरी है क्योंकि जिंदगी तभी बचेगी जब हाथ में हथियार होगा। यूं तो वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद हमले हुए हैं। ये रोते बिलखते वो परिवार जिनके सदस्य गए हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जिन पर इन भेड़ियों ने हमला किया, वो बुजुर्ग जिन पर हमला हुआ और रोती बिलखती माँ है। और गांव के युवा भी इसी तरह गश्त करते दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में अब इस विषय पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है, यूपी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जानवरों के हमले से लगातार मौत हो रही है। इसी पर उन्होंने सवाल उठाया कि आप इनको तक नहीं रोक पा रहे और सरकार ने पीड़ितों की कोई मदद ही नहीं की है। अखिलेश यादव अब योगी सरकार पर इस विषय को लेकर हमलावर नजर आए और कहा कि कब सरकार कभी भी ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि सरकार का आदेश क्लियर है, ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास करें, अगर जो है विषम परिस्थिति हो ही जाए तब शूट एंड साइड का ये ऑर्डर है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। यहाँ से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है, कई 100 किसान गरीब उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकारी कंफ्यूज है। जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही बहराइच में, क्या लगता है क्या नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब 60 से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे, जब सरकार नई बनी थी उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहां रहेंगे? आके आपके खेतों में आ रहे हैं। और ये सरकार के लोगों ने जो जानवर, अन्ना जानवर थे, वो जंगल के किनारे सब छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि जानवर जो जंगल में रहते थे उन्हें आसानी से जानवर खाने को मिल गए, तो वो उस तरफ आ गए। तो इसका परिणाम ये हो कि बस्तियों में जानवर आ गया। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो अधिकारी, वो सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने अन्ना जानवरों को जंगल के पास रखा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जंगल के जानवर आज खेतों में और गांव में, घरों में घुस रहे हैं। योगी सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं, जहां भी अब भेड़िए नजर आए उन्हें गोली मार दी जाएगी।
बिल्कुल, और इसी के तहत अब कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई। टीमें तो तैनात है ही, लेकिन गांव वाले भी कई आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जितनी मुस्तैदी होनी चाहिए उतनी उनकी दिख नहीं रही। जब वो बताते हैं कि भेड़िया है तो कह रहे हैं वीडियो बना के लाओ, इसलिए भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति क्या है, बिल्कुल वो एक दिखा देते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ट्रैक्टर पर बैठे और उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया। बहराइच में इस वक्त कुछ इस तरह का माहौल है कि हर ओर यही चर्चा है कि भेड़िया कब कहां से आ जाएगा, उसको लेकर तैयारियां भी हैं और गांव वाले जहां उनकी फसलें हैं वहां ट्रैक्टर से जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गांव की रखवाली कर रहे हैं। हम भी वैसे ही एक ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से गांव वाले खुद अब ग्राउंड पर आ गए हैं निगरानी करने अपने फसलों के साथ साथ अपने गांव की, क्योंकि आए दिन गांव पर छोटी बच्चियों पर बच्चों पर हमले हो रहे हैं। 10 मौतें कुल हो चुकी हैं। वो तस्वीर आपको दिखाने हम उस इलाके में आए हैं जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं भेड़िए छुपे हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे इस पूरे जगह की। आप देखिए यहाँ पर पानी भी है और पीछे लंबे लंबे गन्ने की खेती भी है। ये वो इलाके हैं जो भेड़िए के लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए गन्ने के खेत हैं, तमाम बड़े बड़े फसलें यहाँ पर लगे हैं और भेड़ियों को छुपने के लिए शायद सबसे आसान जगह यही मालूम पड़ती है, इसलिए ही इस जगह से वो आते हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड से दिखाएं। गड्ढों के बीच से पूरी ट्रॉली आप देख सकते हैं जा रही है और सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ झुक भी रहा है, आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो कुछ लोग हैं गांव के वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप लोग आगे आइए, आप लोग ये बताइए भेड़ियों को लेकर इस वक्त गांव में क्या माहौल है? भेड़ियों को लेकर, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह। भेड़ियों को लेकर हमारे क्षेत्र में जो है ग्राम सभा में भेड़ियों का आतंक बढ़ रहा है और 2-3 दिन पहले हम लोग को भेड़िया मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले। और कहाँ दिखा था भेड़िया? भेड़िया एक नर्सरी है यहाँ पर, वही भेड़िया हम लोग को मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले भेड़िया के चंगुल से। और फिर हम लोग घर आए, गांव में बताएं लोगों से, और लोगों की दहशत में लोग खेत पात में इतनी बड़ी बड़ी फसलें इस गांव में हैं तो वहां तो भेड़िया कहीं भी छुप सकता है, कहीं भी छुप सकता है। और सब लोग किसान जो है खेत में जाना बंद कर दिया है और ट्रैक्टर से निगरानी कर रहे हैं आप लोग गांव की? हाँ, ट्रैक्टर से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, रात हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और भेड़िया आदम यहाँ भेड़िया का इतना काफी ज्यादा प्रभाव है, भेड़िया कभी भी आ सकता है। आप बताइए मुझे कैसे बचाव करेंगे भेड़िया अगर सामने आ जाए? यही लाठी डंडे से और गोला से भी कर सकते हैं बचाव। घर में लोग डरे हुए हैं, आगे आइए। जी पूरा गांव दहशत में है, पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र दहशत में है। जी तो बचेंगे कैसे भेड़िए से? बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। प्रशासन जो है वो बचाव कर नहीं पा रहा है, बार बार इतनी टीमें लगाई गई हैं के बावजूद भी बचाव हो नहीं पा रहा है। पकड़ा नहीं गया अभी? जी आज मंत्री भी आ रहे हैं। जी वो उस दिन भी आए थे और डॉक्टर संजनी साहब भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये गांव वाले कह रहे हैं। नाराज इसलिए भी हैं, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है और भेड़िया इस तरह शिकार कर रहा है। तो बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है, रात भर लोग जगे रहते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि प्रशासन के वहां लगे रहने के बावजूद, सीसीटीवी फुटेज के बावजूद, ड्रोन्स के इस्तेमाल के बावजूद भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर से शिकार पर है बच्चे। दिन रात गश्त की जा रही, टीमें लगातार वहां पर गश्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो भेड़िए हैं ये अब तक उनके काबू में नहीं आए हैं, पकड़ में नहीं आए। रात के चाहे 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, लगातार गश्त की जा रही। रिपोर्ट सब आपको दिखाते हैं। भेड़िए को लेकर बहराइच में कोहराम है, दिन हो या रात चप्पे चप्पे पर पहरा तो है ही है, लेकिन भेड़िए के हमले नहीं रुक रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। महासी इलाका है जहां हम मौजूद हैं और जब हम यहां पर निकलते हैं तो हमें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहां पर नजर आती है, जो यहां इसलिए तैनात की गई है ये क्योंकि भेड़िया का कहर बढ़ा है और ये गाड़ी से तमाम पुलिस वाले गांव-गांव जाते हैं पता करने के लिए कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ है। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, जो चर्चा थी यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं
और इनके घर में भी अभी आप देखिए, रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। बड़ी बात यही है, बड़ी कहानी यही है कि कोई दरवाजा इनके घर में भी नहीं लगा है और यहाँ बाहर ये सो रहे हैं। यानी कि नंबर 1 हिदायत जो दी गई थी घरों के अंदर रहें, वो पालन नहीं हो रहा है। नंबर 2 ये कि दरवाजे लगने के जो दावे थे वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आगे की तस्वीर आपको यहाँ के दिखाते हैं, जहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी देखिए देर रात को गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को कि आप अपने घरों में रहिए। देखिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। लगभग रात में 2 सवा 2 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं, भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। लगातार साइरन से जो है दरवाजा बंद करके सोइए। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए। देर रात का समय है और हम महासी के पास हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के तमाम ई रिक्शे देर रात चलाए जा रहे हैं जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सब लोग अंदर सोआ जाए, जहाँ तक हो सके दरवाजा बंद करके सोआ जाए और बच्चन का तो बिल्कुल अंदर रखा जाए। यहाँ आइए हमारे साथ, एक एम्बुलेंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तैयार खड़ी है सामने देखिए। ये एम्बुलेंस जो है ये CHC पर तैनात खड़ी है कि अगर रात में भेड़िए का हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस पेशेंट तक जाए, उसको लेकर यहाँ आए जिससे उसका उपचार हो सके। भेड़िए के हमले का समय लगभग 11 बजे से 4 बजे के बीच का ही रहा है, अगर आप पिछले 1 महीने में उसके अटैक्स देखें तो। ऐसे में CHCs पर देर रात में इस तरह के एम्बुलेंसेस का खड़ा होना एक अच्छी खबर तो है ही है, पर हमला ना हो भेड़िए का गांव में तो शायद उससे भी बेहतर और अच्छी खबर होगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। भेड़ियों का डर, आतंक इतना ज्यादा है कि अब गांव वालों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। वो क्या करें बेचारे, रात को भेड़िया आते हैं, हमला कर देते हैं, बच्चों को, महिलाओं को बचाना है। पलायन पर हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अगली तस्वीर जो आप देखेंगे वो इस घर की देखेंगे, जहां आप देखिए एक बना बनाया घर है, ईंट का घर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ताला पड़ा हुआ है। देखिए नीचे से जाके मैं दिखाऊं आपको, एक पूरी शेड पड़ी हुई है यहाँ पे, पर यहाँ पर ये देखिए ये पूरा घर है, कपड़ा भी ऊपर डला हुआ है और यहाँ पर एक ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये परिवार जो है, ये परिवार पंजाब पलायन कर चुका है। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि कितने दिनों से कुछ नहीं देखा। कि नीचे की तस्वीर जो है यहाँ पर खुला हुआ है, अंदर पूरा घर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी यानी बिजली आती थी, बल्ब लगाने की भी सुविधा थी, अंदर पूरा घर है, सामान वगैरह कुछ नहीं है, कुछ चीजें टंगी हैं, बक्से रखे हुए हैं। लेकिन आप देखिए इस पूरे घर को, एक और दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है इस घर में, और ये एक और काफी जाला है यहाँ पर, और एक और दरवाजा, ये एक और ताला, 2 दरवाजे 2 ताले, खिड़की भी बंद, कुछ कपड़े बाहर, कुछ बोरे बाहर, लेकिन केवल पसरा सन्नाटा है। और यहाँ पर इस शेड के नीचे से हम आपको निकलकर बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। और अब आप देखिए ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, यहाँ हैंडपंप एक लगा हुआ है जो कि काफी उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक परिवार हंसता खेलता मौजूद था, रह रहा था, खेती बुआई कर जो कमाता था, खाता था, और बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ये घर छोड़कर पंजाब पलायन करना पड़ा। रामू का परिवार है जो पंजाब पलायन कर चुका है भेड़िए के आतंक की वजह से। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।